नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग आज ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ज्योमेट्री के बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लास्ट लेवल तक की बात करेंगे। हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड बातें करेंगे। बेसिक में भी हमने 3-4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, फिर अपन डिस्कस करते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा लाइन। बेसिक ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, अपन बेसिक से रिलेटेड बातें करेंगे और बेसिक में सबसे पहले आता है पॉइंट। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इसी से हुई, इसको बोलते हैं हम पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। बात क्लियर हुई? पॉइंट से रिलेटेड बातें। पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्री की स्टार्टिंग पॉइंट से हुई। पॉइंट का मीनिंग है एक ऐसी शेप जिसकी ना तो कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई, विमाहीन राशि बोला जाता है पॉइंट को। और इस पॉइंट से ही पूरी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद आता है रेखा, रेखाखंड और किरण। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज, तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। तो ध्यान से सुनना। रेखा का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इसे दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। इसे दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जबकि रेखा, वे किरण, किरण की बात करें हम लोग तो किरण को एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। इस किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे सुनना, अपन बोलते क्या है? सूरज से आने वाली किरणें। कभी ऐसे नहीं बोला सूरज से आने वाली रेखा, कभी नहीं बोला। हम क्या बोलते हैं? सूरज से आने वाली किरणें। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो सूरज है बट खत्म कहाँ हुआ किसी को नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात, इसका भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, एक डायरेक्शन में बढ़ाया घटाया जा सकता है। रेखाखंड, नाम से ही कुछ पता लग रहा है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसे हम। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन का एक फिक्स पार्ट, किसी रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसको नापा जा सकता है। ना तो रेखा का मेजरमेंट किया जा सकता, ना ही किरण का मेजरमेंट किया जा सकता, लेकिन लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड नाम से पता लग रहा है रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो ये तो एक बेसिक बात करी कि रेखा को दोनों डायरेक्शन में बढ़ा या घटा सकते हो, किरण को एक डायरेक्शन में बढ़ा या घटा सकते हो। इन दोनों का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। इसका स्टार्टिंग होता है बट एंडिंग नहीं होता। और लाइन सेगमेंट, लाइन का स्टार्टिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है और इसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। तो ये तो हमने बात करी इनके बारे में। फिर उसी क्रम में अगर हम बात करें, यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले आता है एंगल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, एंगल को हम बोलते हैं कोण। वैसे ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। एंगल होता क्या है? क्या हुआ, आप कोशिश कीजिए, क्या होता है लाइन एंगल के बारे में क्या बोलते हैं अपन? हुआ क्या, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मुझसे मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करके ला, इनके बीच की दूरी ज्ञात करके ला। तो भाई साहब मैं गया, मैंने यहाँ मेज़रमेंट किया, कुछ आगे जाके मेज़रमेंट किया, कुछ आगे जाके मेज़रमेंट किया, तो हर पॉइंट पर डिस्टेंस अलग अलग आई। क्या जवाब दो? खुद जाके नाप लो, पता नहीं क्या क्या आ रहा है ऐसा। तो ध्यान रखना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य मापी गई लंबवत दूरी हर बिंदु पर अलग अलग होती है।
इसलिए यहाँ वृत्तीय दूरी मापी जाती है और इस वृत्तीय दूरी या चाप को ही क्या कहा जाता है? कोण। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य झुकाव या नापा गया वृत्तीय दूरी क्या कहलाता है? कोण। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य झुकाव या मापी गई वृत्तीय दूरी को ही क्या कहते हैं? कोण। क्योंकि लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ वृत्तीय दूरी काम में ली जाती है और इस वृत्तीय दूरी को रेडियन या डिग्री से नापते हैं। रेडियन या डिग्री से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा बेटा, रेडियन या डिग्री से मापा जाता। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या था कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? ऑप्शंस क्या थे देखिएगा ध्यान से। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये हमें पता करना है। देखते हैं, देखिए एक रेडियन में कितने डिग्री, ध्यान से देखिएगा। एक रेडियन में, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक रेडियन में डिग्री होंगे तो देखना ऑप्शंस दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था 57 डिग्री 16 मिनट 25 सेकंड। दूसरा ऑप्शन था 57 डिग्री 18 मिनट 27 सेकंड। तीसरा ऑप्शन था 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड और चौथा ऑप्शन था 58 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। इस तरीके के ऑप्शन आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में कितने डिग्री? 180 बटा पाई। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होता है? 180 बटा पाई। अब पाई की वैल्यू काम में लेनी है, तो 180 बटा पाई का मान क्या होता है? 22 बटा 7। 2 से काटा 11, 2 से काटा 90, 7 ऊपर चला गया, 630 अपॉन 11। 11 5 55, कितना बचा? 80। 11 7 77, कितना आ गया? 57 डिग्री आ गया। बोलो कितना बचा? 3 बटा 11। फिर इसको मिनट्स में बदला तो इंटू 60 किया, 57 डिग्री। और यहाँ पर अगर अपन बात करें 180 बटा 11, 57 डिग्री 180 बटा 11 करना है मुझे, तो 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 77, 11 6 66, 16 मिनट। फिर बचा 4 बटा 11, फिर इंटू 60 किया, तो लगभग आता है 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग आता है 22 सेकंड। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। एक डंडे का मिनट, तो एक डंडे का मतलब होता है मिनट और 2 डंडे का मतलब होता है सेकंड। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। एक डंडे का मतलब मिनट्स, 2 डंडे का मतलब क्या होता है? सेकंड। अब एक और बात सुनना ध्यान से, कंपटीशन एग्जाम में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं भी अगर हमें पाई यूज में लेना है तो पाई की वैल्यू ऑलवेज हम काम में लेंगे 22 बटा 7, हमेशा ध्यान रखना। अब आप गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब सर्च करोगे, तो वहाँ पर पाई रेडियन बराबर पाई की वैल्यू 13.14 ले रखी है और इसका आंसर बता रखा है 57 डिग्री 17 मिनट लगभग 44 सेकेंड। लेकिन ये कब आता है? जब पाई की वैल्यू कितनी हो? 3.14। तो ध्यान रखना, हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। कब? जब पाई की वैल्यू क्या होगी? 22 बटा 7। अगर आपने 3.14 ले ली तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। अब ध्यान रखना, हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
जब भी कंपटीशन एग्जाम में बात की जाती है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो ऑप्शंस मिलेगा वो पाई की वैल्यू 22/7 के थ्रू ही मिलेगा। ध्यान रखना भाई, हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होती है, छोटी छोटी दिक्कतें होती है। 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड तो किस पर आता है, जब पाई की वैल्यू 3.14 हो। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। आगे लिखिए, अब ये बेसिक बातें करी तो हम किस में मेजरमेंट करते हैं, इसका एंगल का मेजरमेंट करते हैं रेडियन में और डिग्री में। एक रेडियन में कितने डिग्री होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये डायरेक्ट याद कर लेना, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम बात करेंगे, तो देखना ध्यान से थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एंगल हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल। और इसमें भी हेडिंग डालना एक फर्स्ट नंबर पे, रिलेशन पर बेस, संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, रिलेशन पर बेस क्वेश्चन। अब रिलेशन पर बेस हमें डिस्कशन करना है कि संबंध के आधार पर एंगल्स में कैसे रिलेशन बताए जाते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइन है जो कि पैरेलल लाइन है, इन्हें एक प्रतिच्छेदी रेखा ने काट दिया, इन्हें एक इंटरसेक्शन लाइन ने काट दिया। तो ध्यान से सुनना, इस एंगल को दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब यहाँ 3-4 टाइप के एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे, और देखना ध्यान से सुनना, सिर्फ 4 टाइप के एंगल्स हमें पढ़ने हैं। इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल बेसिक से अपन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसे हम। संगत कोण होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एक ही दिशा में एक ही और बनने वाले कोण, ध्यान से सुनना, एक ही दिशा में एक ही और बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। एक ही डायरेक्शन में, जैसे देखिएगा दाईं तरफ ऊपर की ओर, दाईं तरफ ऊपर की ओर देखो 1 और 5 ये आपस में संगत कोण है। जैसे नीचे की तरफ 4 और 8 ये भी संगत कोण है। अगर वो बातें करें इधर 2 और 6 ये भी संगत कोण है, और बात करें 3 और 7 ये भी संगत कोण है। ध्यान से देखिएगा, दाईं तरफ ऊपर की ओर, बाईं तरफ ऊपर, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल। फिक्स है कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान। एक ही दिशा में एक ही, और ऊपर की तरफ 1 और 5, नीचे की तरफ 4 और 8, ऊपर की ओर 2 और 6, नीचे की तरफ 3 और 7, ये आपस में क्या होते हैं, समान। दूसरे नंबर पर आता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण को बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होता क्या है पहले ये समझते हैं। ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। जो संबंध के आधार पर अपन एंगल्स की बात करें ये इक्वल होंगे। तो एकांतर कोण होते क्या है, जेड की शेप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जेड की शेप में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। अब जेड की शेप में किस तरीके से एंगल बनते हैं ये हमें देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये जेड नजर आया क्या आपको, देखो देखिए ध्यान से, क्या ये जेड नजर आया क्या। अगर ये जेड है तो बोलो 3 और 5 ये दोनों एंगल एकांतर कोण हो गए, 3 और 5। उसी प्रकार 2 और 8 बाह्य एकांतर कोण हो गए, 3 और 5, 2 और 8 के बाह्य एकांतर कोण हो गए। देखो देखिए, ये भी जेड है क्या,
ये भी z है अपने पास, 4 और 6 1 और 7, 4 और 6 1 और 7, ये भी कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, सेम। संगत कोण भी समान होते हैं, एकांतर कोण भी समान होते हैं। वापस समझ लीजिएगा, z दिख रहा है, z तो देखा है इंग्लिश वाला z, 3 और 5 2 और 8, ये भी z है, 4 और 6 1 और 7, ये भाई ये एकांतर कोण हो गए। उसी क्रम में तीसरे नंबर पर आता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स एंगल बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक शीर्ष के दोनों और अपोजिट एंगल, जैसे अगर अपन बात करें शीर्षाभिमुख कोण 1 और 3, 2 और 4, ये भी आपस में बराबर, 6 और 8, 5 और 7, ये भी आपस में बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान। वर्टेक्स एंगल भी आपस में क्या होते हैं, समान। तो संगत कोण भी समान, ये भी बराबर और ये भी क्या होते हैं, बराबर। ध्यान रखना भाई, अगर ये तीनों एंगल्स के बारे में हमारे बात हो गई तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या बोला, पहली बात, संगत कोण, एक ही दिशा में एक ही और बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। दूसरे नंबर पे बात करी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। जेड की शेप में बनने वाले कोण, जेड की आकृति में, बोलो 3 और 5 2 और 8, 4 6 1 और 7, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तीसरे नंबर पे हमने बोला वर्टेक्स एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक शीर्ष के दोनों ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमने एंगल्स के बारे में डिस्कशन, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल और लिया अपन ने, जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन है साहब, और ये दे दिया आपको 25 डिग्री और ये दे दिया 35 डिग्री और ये एंगल पूछ लिया गया। क्या किया जाए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, ये दोनों पैरेलल लाइन से दी हुई है, दोनों पैरेलल लाइन से। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिक बातें क्लियर हो तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आप देखना थोड़ा सा ध्यान से, क्या, चलो यही था ना क्वेश्चन, ये लिख देता हूँ 25 डिग्री और ये लिख दिया 35 डिग्री। मैंने एक लाइन पैरेलल और खींच दी। एक लाइन पैरेलल खींचने पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, क्या ये z है, क्या भाई साहब z है तो कितना हो गया 25, क्या ये भी z है, क्या ये 35, तो ये भी कितना हो गया 35। बोलो टोटल कितने डिग्री आ गया, 60। बोलो आंसर क्या आ गया, 60। अब इस बात को इतना लंबा चौड़ा ध्यान में मत रखना, आप सीधे ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये डायग्राम है, अगर ये x ये y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई। अगर ये 25 ये 35, तो 100% ये कितना होगा, 60। अगर ये x है ये y है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई, फिक्स है। अगर ये x ये y, तो बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, आप लोग ही बताना, आंसर देखें, जल्दबाजी मत करना, सबका आंसर आना चाहिए भाई। अगर ये है 100 डिग्री, ये है आपके पास 120 डिग्री दे दिया गया आपको, और ये वाला एंगल पूछ लिया गया, बताइएगा आंसर फटाफट। अब तो आ जाना चाहिए ना भाई। अगर ये x ये x प्लस वाई, देन इट विल बी 20 डिग्री। अगर ये 100 ये 120, तो ये कितना हो गया, 20। सिंपल बात है, बेसिक बात है, जीरो लेवल की बात है। एक क्वेश्चन हो, केवल यही आना चाहिए अपन को, एकांतर कोण क्या होते हैं, जेड की शेप में बनने वाले कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दिशा में एक ही ओर बनने वाले कोण। तीसरे नंबर पे हमने बात करी थी एकांतर कोण, एकांतर कोण जेड की शेप। तीसरे नंबर पे हमने बात करी शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं, एक शीर्ष के दोनों ओर बनने वाले कोण। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके सामने,
ये एंगल दे रखा है 140 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, ये एंगल आपसे पूछ लिया गया। कीजिए, कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। और वही बेसिक बातें आनी चाहिए कि जेड क्या होता है, जेड के बारे में बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। जेड एंगल को क्या बोला अपन ने, एकांतर कोण बोला ना। तो देखिएगा, ध्यान से देखना, एक लाइन और खींच दी मैंने, तो क्या ये जेड नजर आया क्या? देखो देखें भाई साहब, ये पूरी एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण होता है? 180 का। तो भाई साहब देखना, ये जेड है, ये 140 है, तो क्या ये भी 140 हो गया क्या? सीधी रेखा 180 की, तो भाई साहब ये कितने का हो गया? 40 का। ये 110 का, तो ये कितने का हो गया? 70 का। 70, 40, 110, तो त्रिभुज ट्रायंगल हो गया ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 माइनस 110, बोलो कितने डिग्री आ गया? 70 डिग्री। 180 माइनस 110, बोलो कितने डिग्री आ गया? 70 डिग्री। सिंपल बात है, बिल्कुल बेसिक बात है, जीरो लेवल की बात है भाई। इसलिए ध्यान रखना, जेड वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम? एकांतर कोण। अगर ये 140 तो ये भी 140, बचा कितने का? 40 का। ये 110 तो ये 70 का, बोलो कितने का बचा? 110 माइनस किया तो 70। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो अपन आगे बात करेंगे। आगे इसी में अगर हम बातें करें तो यहीं पर एक और आता है, 3 एंगल पढ़ लिए हमने। सबसे पहले पढ़ा संगत कोण, दूसरे नंबर पे पढ़ा एकांतर कोण, तीसरे नंबर पे पढ़ा वर्टेक्स अपोजिट एंगल। अब एक क्वेश्चन तो क्या आया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि इनफाइनाइट समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो बताइए कितने विभिन्न माप के एंगल बनेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज ये है साहब रेखा, और मैंने एक एंगल दे दिया सपोज आपको 70 डिग्री का। अपन बाकी सारे एंगल पता करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 70 डिग्री का, तो ये कितना आ गया? 110, क्योंकि सीधी रेखा 180 की। ये 110 का, क्योंकि वर्टेक्स एंगल ये कितने का आ गया? 70 का आ गया ना, ये आपके पास 70 आ गया। अब ये संगत कोण, ये 70 का, तो ये भी 70 का, ये 70 का, तो ये भी, क्योंकि सारे संगत कोण हो गए। ये 110 का, तो ये भी 110 का साहब संगत कोण हो गए। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए 110, ये 70 का, ये 70 का, ये 110 का, तो ये कितने का? 70 का। बोलो कितने विभिन्न मान नजर आ रहे हैं आपको? क्या 70, 110, 2 के अलावा कोई अलग वैल्यू नजर आ रही है क्या? मतलब अगर बहुत सारी समांतर रेखाएं हैं, इनफाइनाइट समांतर रेखाएं हैं, अगर एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा गया तो मैक्सिमम कितने एंगल बनेंगे? 2। 2 से ज़्यादा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सारे संगत कोण आपस में क्या होते हैं? समान। एकांतर कोण भी क्या होते हैं? समान। शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं? समान। ये तीनों एंगल बिल्कुल क्या होते हैं? सेम। एक इसी में बात समझ में आई? तो चाहे 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 10 कितनी भी हो इक्वेशन, कितनी भी पैरेलल लाइंस हो, कितनी भी समांतर रेखाएं हो, अगर एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा गया तो मैक्सिमम कितनी मेजरमेंट के एंगल बन सकते हैं? 2। वो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। अब इसी के बात करें हम लोग पूरक कोण और समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ये ए है, ये बी है। अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, फिक्स है। अगर मैं बोलूँ 100 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 100 डिग्री का 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए 80 डिग्री, 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री। अगर मैं समपूरक कोण की बात करूं तो समपूरक कोण क्या होता है? इनका सम कितने डिग्री होता है? 180। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 180।
ए बी का सप्लीमेंट्री है, बी ए का सप्लीमेंट्री है। ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के समपूरक होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। बात क्लियर हुई ना। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बात करूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, समझना, देखना भाई। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। किसी कोण का समपूरक कोण उसके पूरक कोण का, किसी कोण का समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है। चार गुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, किसी कोण का समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, वह कोण ज्ञात करवा रहा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। सपोज पहला दे दिया आपको 50 डिग्री, दूसरा दे दिया 60 डिग्री, तीसरा दे दिया 80 डिग्री, चौथा दे दिया 45 डिग्री। सपोज ये दे दिया सब, तो समझते हैं 50 का समपूरक कोण कितना होगा 130 और 50 का पूरक कोण कितना होगा 40। 40 का 4 गुना है क्या? देखो देखिए, नहीं है साहब, गलत। 60 का समपूरक 120, 60 का पूरक 30, क्या 120 30 का 4 गुना है क्या? बोलो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। तो बेटर तरीका है ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं हम लोग। पूरक कोणों का योग 90 होता है, समपूरक का योग 180 होता है। तो 60 का समपूरक 120, 60 का पूरक 30, क्या 30 का 4 गुना है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसी को हम x मान के करें, माना वो एंगल क्या है x, अगर पूरक कोण होगा तो क्या होगा 90 माइनस एक्स, समपूरक होगा तो 180 माइनस एक्स। समपूरक कोण पूरक का कितने गुना है? 4 गुना। 360 माइनस 4x इक्वल 180 माइनस x। माइनस किया 180, ये आ गया माइनस का x प्लस का 4x, तो ये आ गया 3x। 180 बोलो कितना आ गया 60। ये तो यार उलझने वाला काम हो गया, कभी चाहे इधर लगाए। बेटर कंसेप्ट है ऑप्शन। 60 का समपूरक 120, 60 का पूरक 30, क्या 30 का 4 गुना है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये आज के लिए, आज हमने केवल बेसिक बातें सीखी। एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े। संगत कोण के बारे में हमने बात, संगत कोण क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, एक ही ओर बनने वाले कोण। फिर हमने जेड वाले एंगल्स के बारे में बात करी। फिर हमने वर्टेक्सली अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। हमने बिल्कुल बेसिक बातें शुरू करी। इसके आगे की क्लास के बारे में अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद।